अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू BR's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन भाइयों के लिए है जो सवाल पूछते हैं कि हमें टनल फार्मिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, एग्रीकल्चर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 4 से 3 साल पहले जब मैंने एग्रीकल्चर और टनल फार्मिंग स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था और इतने मसले मसाइल उसमें नहीं थे। सब्ज़ी के रेट बहुत अच्छे मिल जाते थे, मौसम फ़र्क था, प्रोडक्शन बहुत अच्छी मिल जाती थी। बट अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। मैं बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें कद्दू, टिंडी, भिंडी 1-1 रुपए का शॉपर बेचा है, गोभी लोगों ने अपने जानवरों को डाल दी। सो अब जो एग्रीकल्चर का सीन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया और इसमें अगर आप स्मार्टली और अपने दिमाग को यूज़ करके एग्रीकल्चर नहीं करते हैं तो आप इसमें से फ़ायदा नहीं उठा सकते। अपने एग्रीकल्चर के बिज़नेस को आप एग्रीकल्चर को बिज़नेस में, प्रॉफिटेबल बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें आपको ओपन में सब्जियां लगानी, लो टनल में सब्जियां लगानी और हाई टनल में सब्जियां लगानी, और साथ कुछ जानवर या कुछ ऐसी चीज़ें आपको रखेंगे तो आपको उसमें से प्रॉफिट मिलेगा। वरना उसके अलावा 1 एकड़ से 25 लाख कमाना, 35 लाख कमाना बहुत मुश्किल है। बहुत सी मैं वीडियोस देखता हूँ जो लोग दिखते हैं जी 1 एकड़ से कमाएं 50 लाख 60 लाख, ये सब झूठ है, सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं। 1 एकड़ से आप 50 लाख अगर कमा लें तो सारी दुनिया सारे काम छोड़ के एग्रीकल्चर करना शुरू कर देगी। हम लोगों ने इसको बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट किया, मैं आपको कुछ चीज़ें उसमें बताना चाह रहा था। उसमें पहली चीज़ ये है कि एक तो हम टनल फार्मिंग करते हैं। 5 एकड़ के ऊपर हम लोग सिर्फ हाई टनल्स लगाते हैं। 3 एकड़ के ऊपर हम लोग, 4 एकड़ के ऊपर हम लोग लो टनल्स लगाते हैं। हाई एकड़ में हम लोग लगाते हैं करेला हो गया, बेलें चढ़ने वाली खीरा हो गया, टमाटर हो गया। लो टनल के अंदर हम लोग कद्दू लगाते हैं, हम लोग टिंडी लगाते हैं और इस तरह के जो बेशुमार हैं वो लगाते हैं। सो एक इसका साइकिल बनाना बड़ा ज़रूरी है कि एक फसल ख़त्म हो रही है तो दूसरी फसल उससे पहले उसमें तैयार हो। दूसरा, उसके अलावा 5 एकड़ की ज़मीन हमने सिर्फ जानवरों के लिए उसको हम लोगों ने रह दी। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग मिल्किंग भी कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, हम लोग बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं, उससे भी हमारा एक साइकिल चलता रहता है, तनख्वाहें निकलती रहती हैं। उसके अलावा हम लोग अभी मुर्गियाँ स्टार्ट करने लगे हैं जिसके अंडों की प्रोडक्शन से हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। उसके अलावा जितना हमारा वेस्ट सब्जियों का और वो उससे हम फर्टिलाइज़र बना के उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है उसको ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। सो अगर एक एग्रीकल्चर को आपने बिज़नेस बनाना है तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। आपकी कोई चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। आपकी मुर्गियों का वेस्ट है, आपकी खाद के काम आएगा। आपकी और ऑर्गेनिक खाद अपने फार्म के लिए बना सकते हैं, आपके उसके खर्चे कम होंगे। आप दूसरा बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको अपनी ज़मीन के ऊपर खुद पट्ठे उगाने हैं, आपको साइलेज बनाना है। इनके बगैर आप इसमें फ़ायदे नहीं उठा सकते। अगर किसी भाई के पास पिंडी से लेके काला मूसा गुजरात तक ज़मीन है जिस पे वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो हम ज़रूर उनको आके मिलना चाहेंगे, कुछ हम सीखना चाहेंगे, कुछ हम मशवरा देना चाहेंगे। तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और किसी दिन भी मैं आते जाते आपका फार्म विज़िट करके आपसे डिटेल में इसमें डिस्कशन कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें,